नमस्ते मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 22 में जो जीएसटी की मॉनेटरी लिमिट्स गिवन है उनका डिस्कशन करने के लिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। सेक्शन 22 में मॉनेटरी लिमिट्स हैं जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख से कम अगर टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। अगर उस लिमिट से ज़्यादा है तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 10 लाख की लिमिट अप्लाई कब होगी, 20 लाख की लिमिट अप्लाई कब होगी, 40 लाख की लिमिट अप्लाई कब होगी, कौन से स्टेट में कितनी लिमिट्स अप्लाई होती हैं, गुड्स के लिए क्या लिमिट है, सर्विसेज की क्या लिमिट है। ये सारी बातें आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 22 है जीएसटी एक्ट का, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट अनअकैडमी के बिहाफ पे। अनाउंसमेंट ये है कि कल 12 तारीख को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है इसके अंदर आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 अलग अलग सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन होंगे। टैक्स के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने प्रिपेयर करे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वो क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। आप इस कॉम्बैट की सीरीज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। जो 28 अगस्त को कॉम्बैट की सीरीज हुई थी उस कॉम्बैट के अंदर हमारे एक स्टूडेंट जो नेपाल से बिलोंग करते हैं उन्होंने आईपैड मिनी जीता है, जैसा अनअकैडमी ने वादा किया था। दे हैव डिलीवर्ड द अनअकैडमी, दे हैव डिलीवर्ड द आईपैड मिनी। तो आप इसको जरूर अटेंड कीजिए। अनअकैडमी फुलफिल्स इट्स प्रोमिसेस, व्हाटएवर प्रोमिसेस दे आर मेकिंग दे फुलफिल देयर प्रोमिसेस। नाउ ये जो अनअकैडमी का कॉम्बैट सीरीज है जो कल 12 तारीख को होने वाला है, इसके अंदर जो भी टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे उनको 1 साल का 100% सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन होगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं है। जिन सभी स्टूडेंट्स का रैंक नंबर 4 से लेकर रैंक नंबर 10 तक आएगा उनको 75% का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और जिन स्टूडेंट्स का रैंक 11 से लेकर रैंक 50 तक होगा उनको 50% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सिमिलरली जिनका रैंक 51 से लेके 200 के बीच में होगा उनको 25% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। ये बेसिकली डिस्काउंट्स हैं जो कि अनअकैडमी आपको दे रही है। इस डिस्काउंट्स को लेने के लिए और अनअकैडमी के ये जो टेस्ट सीरीज है अटेम्प्ट करने के लिए मेरा इनविटेशन कोड जरूर यूज कीजिएगा, दैट इज सीए जोहर। आप मेरा इनविटेशन कोड सीए जोहर यूज करके आप अनअकैडमी के इस कॉम्बैट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, उसके लिए हमने आपको यहाँ पे स्कैन कोड दिया है। आप इस स्कैन कोड को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आप इजीली इसको जो टेस्ट सीरीज उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, आप उस लिंक को फॉलो करके भी अनअकैडमी की साइट पे जाके मोबाइल ऐप के थ्रू आप उसको कॉम्बैट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 22 जो जीएसटी एक्ट में मॉनेटरी लिमिट सेट की गई हैं उनके बारे में। एंड हियर इज द वीडियो फॉर यू। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 22। बहुत बहुत ध्यान से लिखना, बहुत बहुत ध्यान से लिखना। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुश्किल है। We are starting with section number 22. This is monetary limit. This is monetary limit for getting registration done. For getting registration done. अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके लिए आपके पास मॉनेटरी लिमिट्स क्या हैं, सेक्शंस ध्यान से लिखिएगा। सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। क्या कहता है ये सेक्शन? बी वेरी वेरी केयरफुल। एवरी सप्लायर who has aggregate turnover। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो मैंने आपको बताना है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? हु हैज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ
एक्सीडिंग, एक्सीडिंग का मतलब उससे ज्यादा, एक्सीडिंग prescribed limit, exceeding prescribed limit, exceeding prescribed limit is required to get himself, is required to get himself registered under GST, registered under GST। मेरे बेटा, मैं आपको पहले भी ये वाली बात बता चुका हूं, मैं ये बात आपको फिर बता रहा हूं और शायद आखिरी बार बता रहा हूं। इसके बाद शायद मैं ये आपको बात दोबारा नहीं बताऊंगा। क्या है वो बात, ध्यान से लिखना। वेन एवर वर्ड प्रिस्क्राइब्ड, वेन एवर वर्ड प्रिस्क्राइब्ड इज मेंशन्ड इन लॉ, किसी भी कानून के अंदर जब कभी भी प्रिस्क्राइब वर्ड लिखा होगा, देन इट विल रेफर टू रूल्स ऑफ दैट लॉ। जब कभी भी हम लोग प्रिस्क्राइब्ड वर्ड पढ़े तो आपको प्रिस्क्राइब्ड वर्ड से इमीडिएटली तुरंत ये बात समझ आ जानी चाहिए कि यहां पे अगर प्रिस्क्राइब वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब इससे रिलेटेड कोई ना कोई रूल्स बने होंगे, उन रूल्स के अंदर कुछ बात हो रही होगी। और यस, जीएसटी में भी रूल्स बने हुए हैं, जीएसटी के अंदर भी रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सीजीएसटी रूल्स है 2017, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे जीएसटी के रूल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। रूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, 8, 9, 10, 18, इस प्रकार से बहुत सारे रूल्स हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, जब आपने टाइटल लिखा था, यहां पे लिखा था आपने सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसी के साथ में लिख देना एंड रूल नंबर 8, 9, 10, 18 ऑफ जीएसटी रूल्स, सीजीएसटी रूल्स, ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो हम इन सब के बारे में यहां पे चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा हम लोग यहां पे करने वाले हैं। रूल्स की भी करेंगे और सेक्शंस की भी करेंगे। तो सेक्शन तो मैं आपको बता ही रहा हूं, सेक्शन में 22, और रूल क्या है वो रूल भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी पहले आप सिंपल सी इतनी बात लिख लो कि प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है। प्रिस्क्राइब लिमिट इज ₹20 लाख, 20 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि किसी का भी टर्नओवर अगर 20 लाख से कम का है, किसी का भी टर्नओवर अगर 20 लाख से कम का है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा होगा। लेकिन मेरे बेटा इसके प्रोविजो हैं। अब आप यहां पर देखेंगे फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। आप प्लीज मेरे से ये मत पूछना सर प्रोविजो क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। चलो आज आखिरी बार बता देता हूं। प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शनल केस। इसका मतलब होता है हमेशा एक्सेप्शनल केस। कभी भी अगर आप किसी भी कानून की बात करें तो कानून के अंदर सेक्शन है, अगर उस सेक्शन का कोई एक्सेप्शनल केस है तो एक्सेप्शन केस के लिए वहां पे क्या वर्ड लिखा होगा, वहां पे वर्ड लिखा होगा, एक्सेप्शनल केस को रिप्रेजेंट करते हुए वर्ड लिखा जाता है एज प्रोविजो। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शनल केस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोविजो के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से कीजिएगा, पहला प्रोविजो क्या कहता है, दिस लिमिट ऑफ ₹20 lakhs shall be taken as limit of ₹10 lakhs in case of, shall be taken as ₹10 lakhs in case of specified category states, specified category states।
अब आप कहेंगे साहब ये स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स क्या होती हैं? हाँ बिल्कुल बताएंगे जी, आपके पूछे बिना ही हम लोग बताएंगे। ये स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स क्या हैं? याद रखिएगा, वी आर नाउ रेफरिंग टू आर्टिकल 279A सब आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमें बताता है व्हाट आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स, आप कुछ भी कह दीजिएगा। आप इसे स्पेसिफाइड भी बोल सकते हैं, आप इसे स्पेशल भी बोल सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर, स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स आर, अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं? मेरे बच्चे ये आसानी से याद नहीं होता, ये आसानी से याद नहीं होता। इस वजह से आप क्या कीजिएगा, इसको याद करने का एक तरीका बना लेना। ये होगा रामपुर, रामपुर की नागमणि, रामपुर की नागमणि, ऐसे याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएगा। रामपुर की नागमणि। अब रामपुर की नागमणि, ये क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल बात हुई भाई साहब, क्यों नहीं हुई। रामपुर की नागमणि, रामपुर की नागमणि में राम विल स्टैंड फॉर मिजोरम। याद करने का तरीका दे रहा हूं, मिजोरम। पुर या पूरा, पूरा लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा, PURA कर देना और अच्छे से याद हो जाएगा। रामपुरा, पुरा इज बेसिकली त्रिपुरा, पुरा इज त्रिपुरा। नागमणि, जहां पे नाग विल स्टैंड फॉर नागालैंड, एंड मणि, मणि विल स्टैंड फॉर मणिपुर, विल स्टैंड फॉर मणिपुर। सो रामपुरा की नागमणि, ये 4 स्टेट्स हैं जिनको आप बोलेंगे स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मणिपुर। तो मेरे बच्चे इन 4 स्टेट्स के अंदर लिमिट क्या यूज करेंगे आप? इन 4 स्टेट्स के अंदर लिमिट जो यूज होगी वो लिमिट यूज होगी 10 लाख रुपए की इंस्टेड ऑफ 20 लाख रुपए। और बाकी पूरे हिंदुस्तान में लिमिट क्या चलेगी? बाकी पूरे हिंदुस्तान में लिमिट विल बी 20 लाख रुपीज। इन दीज 4 स्टेट्स द लिमिट विल बी 10 लाख रुपीज। तो यहां पे एक बक्सा बना दो और बक्से के अंदर लिखो, बॉक्स के अंदर लिखो इन स्टेट्स ऑफ कौन कौन सी? इन स्टेट्स ऑफ मिजोरम, इन स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, limit will be rupees 10 lakhs, and in rest of India limit will be 20 लाख रुपीस। तो जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो साथ साथ में मैंने आपको लिखवा भी दिया है। ये याद करना है आपके पास। इसको याद करने के अलावा और कोई भी आपके पास इसका सलूशन इलाज नहीं है मेरे बच्चे। ये बात गाढ़ मान दीजिए आप। तो आपने फर्स्ट प्रोविजो लिख लिया, अब आप चलिए सेकंड प्रोविजो की तरफ। दिस इज नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? सेकंड प्रोविजो कहता है दैट स्पेशल कैटेगरी states can request central government and also GST Council has to make recommendations for the same, comma, special category states can request the central government and also GST Council has to make
recommendations for the same to increase limit of rupees 10 lakhs to rupees 20 lakhs। तो मेरे बेटा ध्यान देना, नॉर्मली 4 स्टेट्स की लिमिट क्या है? 10 लाख। 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं आपको याद हो जाना चाहिए। रामपुरा की नागमनी, 4 स्टेट्स में लिमिट है 10 लाख। लेकिन अगर ये 4 स्टेट्स भी फ्यूचर में कभी चाहें तो वो अपने 10 लाख की लिमिट को रिवाइज करवा के 20 लाख की लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर दो और जीएसटी काउंसिल उसकी रिकमेंडेशन कर दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के 10 लाख की लिमिट को 20 लाख की लिमिट में कन्वर्ट कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में सिर्फ 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, तो ये प्रोविजन 10 से बढ़ा के 20 करने वाला ये भी उन 4 कैटेगरी स्टेट्स के लिए ही बचा है। अब आप लिखेंगे थर्ड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। थर्ड प्रोविजो क्या कहता है? थर्ड प्रोविजो कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट at the request of state government and on the recommendations of GST Council can increase the limit of rupees 20 lakhs to maximum of rupees 40 lakhs for those supplier who deal only in goods, subject to conditions as may be notified। तो नोटिफिकेशन के अंदर कंडीशंस गिवन होंगी, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये लिमिट 20 लाख की बढ़ा के 40 लाख की जा सकती है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके एक्सेप्शन कैसे लिख लीजिए? However, फॉलोइंग, अच्छा एक काम करो ना, हाउएवर भी क्यों लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हम लोग, फॉलोइंग conditions have been notified। ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनको नोटिफाई किया गया है। क्या क्या कंडीशंस हैं? फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन नोटिफाइड। पॉइंट नंबर ए, limit of rupees 40 lakhs will not apply to those persons who are required to take compulsory registration अंडर सेक्शन 24। एक काम करता हूं, मैंने REQ लिख दिया, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, हु आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 24। तो ये पहली कंडीशन आ गई। बी पार्ट लिखेगा, लिमिट ऑफ रुपीज 40 lakhs will not apply to, किसके लिए अप्लाई नहीं होगा?
will not apply to, be very very careful, will not apply to persons who supply, point 1, ice creams and edible ice. Edible का मतलब होता है जिसको आप खा सकते हैं. Edible is something which can be consumed, जिसको आप consume कर सकते हैं. Whether or not it contains coca. Coca is basically chocolate. Chocolates को कोका बोलते हैं. तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. 2, पान मसाला. And point number 3, tobacco and tobacco substitutes. Point number C, limit of rupees 40 lakhs will not apply to the person who takes voluntary registration. And point number D, ध्यान से करना, limit of rupees 40 lakhs will not apply to following states. ध्यान से करना कौन कौन सी स्टेट्स हैं. अभी आप लोगों ने याद किया था, एक कंसेप्ट तो आपने याद किया था, रामपुरा की नागमनी, वही लिख लो यहां पे. रामपुरा की नागमनी, इतना तो आपने लिख लिया. इसके आगे भी लिख लेना, सुमाप्त, SUMAPT. तो ये सारी स्टेट्स है जहां पे 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी. कौन कौन सी स्टेट्स है भाई? राम से आता है, सबको पता है. राम से क्या आएगा? बोलो जल्दी से. मिजोरम. राम से आएगा मिजोरम. तो मिजोरम के अंदर 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी जी. मिजोरम के अंदर जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए की लगती है, 10 लाख की ही लगेगी. पूरा से क्या आता है? पूरा से आता है त्रिपुरा. की से तो कुछ नहीं है. नाग से आता है नागालैंड. मणि से क्या आता है? मणि से आता है मणिपुर. तो मिजोरम, रामपुरा की नागमणि, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा हो गया. 4 स्टेट्स हो गए. बाकी को भी आराम से याद कर लेंगे आप. सुमाप्त में S विल स्टैंड फॉर सिक्किम, U विल स्टैंड फॉर उत्तराखंड, M विल स्टैंड फॉर मेघालय, A will stand for Arunachal Pradesh, P will stand for Pondicherry, and T will stand for Telangana. लो मेरे बच्चे, तो दिस इज द मैक्सिमम दैट आई कैन डू फॉर यू, कि आप इनको याद करने का ये तरीका न रख लें
इसके अलावा एटलीस्ट मेरे पास ऐसा कोई तरीका, कोई सिस्टम नहीं है जिससे आप ये सारी की सारी चीजें याद कर सकें। ये मुश्किल है, ये किसी भी लिहाज से आसान काम नहीं है, ये मुश्किल है। मैं आपके सामने आ रहा हूं सेक्शन नंबर 22 पूरे का पूरा समझाने के लिए। मेरे बेटा सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 अभी हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 हमें मॉनिटरी लिमिट के बारे में बताता है। अगर किसी भी सप्लायर, किसी भी बिजनेसमैन का जो टर्नओवर है वो एक पर्टिकुलर मॉनिटरी लिमिट से ज्यादा होगा, तब उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पर्टिकुलर मॉनिटरी लिमिट के बराबर या उससे कम होगा तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। याद रखना, रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में होगा जिस स्टेट से वो सप्लाई कर रहा है। अगर वो सप्लाई कर रहा है दिल्ली से, तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लिमिट्स क्या होंगी? अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग लिमिट्स बना रखी हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सुनिएगा, लिमिट्स क्या है? सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ने कहा लिमिट हम लोग रूल्स में जाके लिख देंगे। प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, प्रिस्क्राइब मींस रूल्स, तो रूल्स में लिख देंगे। और रूल्स में लिमिट क्या लिख दी? रूल्स के अंदर लिमिट लिख दी है 20 लाख रुपए। तो दैट मीन्स एनी पर्सन हैविंग अ टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख हैज टू गेट रजिस्ट्रेशन डन। अब इसका एक्सेप्शन केस आया। एक्सेप्शन केस को हम लोग बोलते हैं प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजन कहता है कि साहब 20 लाख की लिमिट को हम लोग 10 लाख मानेंगे इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स या फिर इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। नाउ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी हैं? उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना होगा, आर्टिकल 279A में जाना होगा। वहां हमें पता चलेगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी है। हमारे पास जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वो है 4। उनको याद करने का तरीका मैंने आपको दे दिया। रामपुरा की नागबनी, रामपुरा की नागबनी जो है उसके अंदर राम से आएगा मिजोरम, पुरा से आएगा त्रिपुरा, की का मतलब की, नाग का मतलब नागालैंड एंड मणि का मतलब मणिपुर। ये 4 स्टेट्स हैं जहां पे लिमिट 10 लाख लगेगी, 20 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे, अच्छा, इन 4 के अलावा बाकी पूरे इंडिया में लिमिट 20 लाख की है। फिर इन्होंने सेकंड प्रोविजन बनाया। सेकंड प्रोविजन ये कहता है कि ये जो 4 स्टेट्स हैं ये भी अगर चाहें फ्यूचर में कभी भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर दें, इनकी लिमिट भी 10 से बढ़ा के 20 कर देंगे और साथ साथ में जीएसटी काउंसिल उसका रिकमेंडेशन करते हैं। सिंपल सी बात है। तो सेकंड प्रोविजन इज समथिंग विच इज नॉट ऑफ अ बिग सिग्निफिकेंस, लेकिन अ बिग सिग्निफिकेंस हैज बीन गिवन टू थर्ड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट सुनने के बाद और जीएसटी काउंसिल के रिक्वेस्ट के बाद 2 चीजें जरूरी हैं, जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन भी हो और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट भी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख की लिमिट को बढ़ा के 40 लाख की लिमिट कर देगी। लेकिन ये 40 लाख की लिमिट किसके लिए होगी? सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो सिर्फ गुड्स में डील करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करता है तो 40 लाख की लिमिट नहीं है, या जो व्यक्ति सिर्फ सर्विसेज में डील करता है उसके लिए भी 40 लाख की लिमिट नहीं है। 40 लाख की लिमिट तब लगेगी जब कोई व्यक्ति सिर्फ गुड्स में डील कर रहा हो। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस को नोटिफाई किया जाएगा। नोटिफाई किया और ये सारी कंडीशंस लगा दी हैं। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, जो 40 लाख की लिमिट है वो 40 लाख की लिमिट उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जिन्होंने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है सेक्शन 24 में। तो याद रखना, अभी हम लोग सिर्फ 22 कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग 22 के बाद 23 भी करेंगे, 24 भी करेंगे, 25 भी करेंगे, सारे सेक्शन करेंगे। बस आप अभी इतना कर लीजिए कि जिन लोगों ने अपना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है सेक्शन 24 के हिसाब से, उनके लिए 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। दूसरी बात, 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी उन लोगों के लिए जो सप्लाई कर रहे हैं आइसक्रीम, एडिबल आइस, जिसके अंदर चॉकलेट हो या ना हो, जो सप्लाई कर रहे हैं पान मसाला, जो सप्लाई कर रहे हैं टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, इनको हम 40 लाख की लिमिट नहीं देंगे। चलो बात को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। भाई पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ये तो सिन गुड्स हैं, SIN सिन गुड्स हैं। इनको तो डिस्करेज करना है। इनको क्योंकि डिस्करेज करना है,
तो इनके लिए एग्जामिशन लिमिट जितनी कम से कम हो उतना अच्छा। तो भाई 40 लाख की लिमिट नहीं देंगे, 20 की दे देंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। या स्पेशल कैटेगरी स्टेट से तो 10 की दे देंगे। लेकिन भाई आइसक्रीम, आइस, बर्फ, गर्मी के मौसम में बर्फ यूज करते हैं हम लोग, तो जो आइसक्रीम या आइस में डील करने वाले लोग हैं उनकी लिमिट भी 40 लाख नहीं होगी। क्यों भाई? मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया। आप में से किसी को समझ आए मेरे को भी जरूर बता देना। आप सबके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, ये यहां पे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, ये वाला टेलीफोन नंबर, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। आप इसमें मेरे को व्हाट्सएप करके, कॉल करके, फोन करके, एसएमएस करके, टेलीग्राम करके समझा देना कि साहब आइसक्रीम और आइस वालों के लिए लिमिट 40 लाख क्यों नहीं लगेगी। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई। चलो रट्टा मार लेते हैं। मैंने रट्टा मारा है, आप भी रट्टा मार लो। मैं बस यही बात बोलूंगा, इसके अलावा मेरे पास अभी तक कोई रीजन नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाए सब्जेक्ट को लेके कि मैं इसका रीजन समझ पाऊं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आज मेरे पास अब इसका कोई रीजन नहीं है। तो इन 3 केसेस में लिमिट कितने की लगेगी? 40 की नहीं लगेगी, 20 या 10। साथ साथ में ध्यान देना, 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी उन लोगों के लिए जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और साथ साथ में 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी इन सारे स्टेट्स के लिए। कौन से स्टेट्स हैं भाई? ये वाली तो कैटेगरी हमें याद हो ही गई, रामपुरा की नागमनी तो हमें याद हो ही गई। रामपुरा की नागमनी 4 स्टेट्स तो हमें याद है। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल, पौंडीचेरी, तेलंगाना। और इन सबको याद करने का तरीका मैंने आपको क्या दिया? इन सबको याद करने का तरीका मैंने आपको यह दिया कि आप इन सबको याद करने के लिए वर्ड याद कर लो, सुमाप्त। सुमाप्त वर्ड याद करोगे तो सुमाप्त वर्ड याद करके आप ये चारों के चारों, सॉरी, ये 6 के 6 स्टेट्स को आप आराम से याद कर सकते हो। सो रामपुरा की नागमनी और सुमाप्त, ये जो स्टेट्स है, इन स्टेट्स में 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ये जो सारी चीजें आप लोगों ने अभी लिखी हैं, इन सारी चीजों के लिए एक समरी बनाते हैं। आप मेरे साथ साथ में ये समरी कॉपी कीजिए, ऊपर हेडिंग जरूर दीजिए। हेडिंग में आप लिखेंगे समरी। समरी से चीजें बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी आपको। हम लोग यहां पे बात करेंगे ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई है तो क्या होगा? और दूसरी तरफ लिखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, एंड की जगह ना और कर दो तो शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा, या एंड ही चलने दे तो भी ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और ब्रैकेट यहां पे साथ में लिख देना और बोथ। अरे ये क्या हुआ? यहां पे लिख देना मेरे साथ साथ में और बोथ, बोथ गुड्स और सर्विसेज। तो जो व्यक्ति सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है उसके लिए क्या होगा? जो गुड्स या सर्विसेज या दोनों सप्लाई कर रहा है उसके लिए क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 2 लिमिट्स हैं। उसके लिए 2 लिमिट्स क्या हैं? रादर 3 है, 2 भी नहीं, 3 लिमिट्स हैं उसके लिए। ये 3 लिमिट्स कौन कौन सी हैं? 3 लिमिट्स हैं 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। 10 लाख की लिमिट किसके इसके लिए? 10 लाख की लिमिट रामपुरा की नागमनी, तो मिजोरम, रामपुरा, पूरा इस त्रिपुरा, उसके साथ साथ में रामपुरा की नागमनी नागालैंड, रामपुरा की नागमनी, मनी इज मणिपुर। तो इन 4 स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है। तो 20 लाख की लिमिट किस किस के लिए होगा? जो सुमाप्त वैली स्टेट्स हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं? सिक्किम, उत्तराखंड,
सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मैंने पी लिख दिया शॉर्ट में, पौंडीचेरी एंड लास्ट में तेलंगाना। तो इन स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट है। फिर आप पूछेंगे सर बाकी 40 लाख कहां पे है, तो मैं लिखूंगा यहां पे रेस्ट ऑफ इंडिया। बाकी पूरे हिंदुस्तान में लिमिट अप्लाई होगी 40 लाख की। अब आप बात आती है जो गुड्स सर्विसेज दोनों दे रहे हैं या जो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए हम लोग क्या करें। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, यहां पे अगेन आप दो कैटेगरीज बनाएंगे। आपके पास एक कैटेगरी आएगी 10 लाख रुपए वाली, दूसरी कैटेगरी आएगी 20 लाख रुपए वाली। 10 लाख की कैटेगरी में वही चारों स्टेट्स रिपीट हो जाएंगी। कौन कौन सी स्टेट्स की बात कर रहे हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। और 20 लाख की लिमिट कहां पे लगेगी? रेस्ट ऑफ इंडिया, यहां पे लिमिट आ जाएगी 20 लाख रुपए की। सो मेरे बेटा 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये सारी लिमिट्स आप लोगों को ना याद करनी है। और मैंने उसके लिए आपको एक समरी बना के दे दी है। मेरे ख्याल से समरी से आपकी ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। इसमें अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मेरे बच्चे व्हाट आई फील इज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सेक्शन 22 को बहुत आसान तरीके से आपको समझाने में कामयाब रहा हूं। कहां पे 10 लाख की लिमिट है, कहां पे 40 लाख की लिमिट है, कहां पे 20 लाख की लिमिट है, ये वाकई में ही मुश्किल काम है। याद रखना, गुड्स के लिए अलग, सर्विसेज के लिए अलग, गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग, और फिर स्टेट वाइज ये लिमिट अलग। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके तो चीजें याद करना आसान है। रामपुरा के नागबनी, ये जो 4 स्टेट्स हैं, चारों स्टेट्स में लिमिट लगेगी 10 लाख रुपए की, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। रामपुरा की नागबनी वाली 4 स्टेट्स में हमेशा 10 लाख की लिमिट है। सुमाप्त वाली जो कैटेगरी है, सुमाप्त वाली कैटेगरी के अंदर अगर वो सिर्फ गुड्स बेच रहा है, सिर्फ गुड्स, तो लिमिट 20 लाख की है। लेकिन उसके अलावा बाकी हर सिचुएशन में, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो, गुड्स और सर्विसेज दोनों हो, बाकी हर सिचुएशन में लिमिट अप्लाई होगी 40 लाख रुपए की। तो चीजें आसान हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये है कि उनको एक तरीके से, उनको एक सिस्टम के साथ सीखना सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे बच्चे, अब मन में बात ये आती है कि जो 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, ये बेसिकली क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 10, 20, 40 लाख जो है ये एग्रीगेट टर्नओवर है। अब फिर बात आती है कि साहब ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। आइए एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो सीखना स्टार्ट करते हैं।